मेरे चैनल में आपका स्वागत है। शाम का समय था। बाहर आसमान नारंगी हो रहा था और खिड़की के पास से पक्षी उड़ते हुए जा रहे थे। लेकिन कमरे के अंदर एक छोटा सा लड़का अरुण अपनी कॉपी पर झुका बैठा था, आंखों में आंसू लिए। उसकी कॉपी में गणित के सवाल भरे थे, संख्याएं, चिन्ह और रूप जो उसे किसी डरावनी पहेली जैसे लग रहे थे। अरुण बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना लिखता उतना ही परेशान होता जाता। और फिर अचानक क्रैक! उसकी पेंसिल बीच से टूट गई। अरुण ने गुस्से में उसे मेज पर फेंक दिया। वह धीरे से बोला, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं किसी काम का नहीं हूं। कमरे के कोने में उसके दादाजी चुपचाप बैठे हुए सब देख रहे थे। वे धीरे धीरे उठे, टूटी हुई पेंसिल उठाई और अरुण के पास बैठ गए। बुरा दिन लग रहा है? उन्होंने प्यार से पूछा। अरुण ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। दादाजी मुस्कुराए और पेंसिल को हाथ में घुमाते हुए बोले, जानते हो अरुण, ये टूटी हुई पेंसिल बिल्कुल तुम्हारी तरह है। अरुण चौंक गया। मेरी तरह? क्योंकि यह टूट गई? दादाजी हंसकर बोले, नहीं, इसलिए कि यह मजबूत है। अरुण हैरान होकर बोला, टूटी चीज कैसे मजबूत हो सकती है? दादाजी ने पेंसिल उठाई। एक, बाहर नहीं, अंदर की ताकत मायने रखती है। दादाजी बोले, देखो, इस पेंसिल की बाहर की लकड़ी टूट सकती है, लेकिन अंदर का ग्रेफाइट अभी भी लिख सकता है। इसकी असली ताकत अंदर है। उन्होंने धीरे से अरुण के सीने पर हाथ रखा। और तुम्हारी भी, अरुण धीमे से बोला, लेकिन मैं बार बार गलतियां करता हूं। दादाजी ने कहा, गलतियां करना कमजोरी नहीं, सीख है। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारा साहस है। हर बार कोशिश करना, चाहे तुम गिर जाओ। अरुण की आंखों में थोड़ी चमक लौटने लगी। 2, गलतियां मिटाई जा सकती हैं। दादाजी ने पेंसिल के रबर को दिखाया। यह रबर क्यों लगा होता है? उन्होंने पूछा। क्योंकि हर कोई गलतियां करता है और गलतियां मिटाने के लिए, सुधारने के लिए ही यह बना है। उन्होंने कहा, तुम्हें गलतियां करने की इजाजत है। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो गलत न करे, लेकिन सबसे जरूरी है गलतियों में अटके मत रहो, उन्हें ठीक करो और आगे बढ़ो। अरुण ने हल्की सांस ली। उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। 3, दबाव तुम्हें और तेज बनाता है। दादाजी ने शार्पनर उठाया। जब पेंसिल कुंद हो जाती है तो हम उसे तेज करते हैं, उन्होंने कहा। और तेज करना आसान नहीं होता। उसमें पेंसिल की लकड़ी कटती है, वह छोटी होती जाती है। लेकिन फिर बोले, पर तेज होने के बाद वही पेंसिल सबसे सुंदर लिखती है। अरुण सुनता रहा, अब समझने लगा था। तो क्या यह तकलीफ मुझे बेहतर बना रही है? उसने पूछा। हां बेटा, दादाजी मुस्कुराए। हर दबाव, हर मुश्किल, हर चुनौती, ये सब तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं। तुम्हें घिसा नहीं रहे, तुम्हें तराश रहे हैं। अरुण ने फिर टूटी हुई पेंसिल को देखा। इस बार गुस्से से नहीं, समझदारी से। फिर अरुण ने पेंसिल उठाई। धीरे से उसने दूसरी पेंसिल उठाई। अब वह उसे एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक नए मौके की तरह पकड़ रहा था। दादाजी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। फिर से कोशिश करो बेटा, हार असली तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। अरुण ने गहरी सांस ली, कॉपी खोली और लिखना शुरू किया, धीरे, साफ साफ, आत्मविश्वास के साथ। अंत में अरुण मुस्कुराया। लिखते लिखते वह मुस्कुराया और बुदबुदाया, मुझे परफेक्ट नहीं होना है, बस आगे बढ़ते रहना है। और उस दिन पहली बार उसके चेहरे पर एक सच्ची, खुश मुस्कान, एक ऐसे बच्चे की जिसने अपनी ताकत पहचानी। ऐसी ही और वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।